नाज़रीन, आज आपकी एक ऐसे लड़की से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो एक्ट्रेस होने के साथ साथ पायलट भी हैं। मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी फैसलाबाद, ऊपर से मैं आपको नानकाना साहिब दिखाऊंगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपके साथ जाते हुए। नहीं, मेरे साथ जाते आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां कहती हैं कि हम या तो फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगी या डॉक्टर बन जाएंगी, तो इसी फील्ड को क्यों चूज़ किया? लड़कियां जब ड्राइव भी कर रही होती हैं तो देखा लोग कहते हैं यार इससे दूर कर लो क्योंकि ये हमारी गाड़ी को हिट ना कर दें। जितने भी रिजल्ट्स आते हैं या आप कोई भी फील्ड देख लें, वहाँ पर हमेशा टॉप पे लड़कियाँ ही होती हैं। फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था तो कैसा लगा था? जो लोग पायलट बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? पायलट बनने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, इस बारे में बताएं। कभी ऐसा भी हुआ कि फ्लाइंग के वक्त कोई बर्ड आके लग गया हो या कुछ ऐसा? इमरजेंसी की सूरत में क्या हिदायत दी जाती हैं आप लोगों को? एक पायलट की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? 700K से स्टार्ट होती है। कहाँ तक जाती है? बहुत सारी चीज़ें आप ना पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने घर में नहीं बताया था, फिर वो कहते हैं कि भाई इसने बता दिया। राज खोल दी। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आप कैसे हैं? आई एम गुड। अच्छा हमारा, मुझे ये बताएं, एक्ट्रेस थी उसके बावजूद पायलट बनने का शौक कैसे पड़ा? मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करती थी, और जब मैं ट्रैवल करती थी तो मुझे लगता था कि वाई दैट पैसेंजर सीट, वाई नॉट कॉकपिट, क्योंकि मुझे कॉकपिट बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। फिर मैंने पाकिस्तान में देखा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कमर्शियल पायलट की जो ट्रेनिंग है वो ऑफ़र कर रहे हैं। देन आई गॉट टू नो अबाउट एयर ईगल एविएशन, एंड फिर मैंने इन्हें ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, लड़कियां तो बड़ी नाजुक होती हैं, तो डर नहीं लगा कि मैं कैसे एक जहाज़ को उड़ाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, और मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं आपको वो करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियां कहती हैं कि हम या तो फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगी या डॉक्टर बन जाएंगी, तो इसी फील्ड को क्यों चूज़ किया? देखिए, बात होती है शौक़ की कि आपको किस चीज़ मतलब किस चीज़ का शौक़ है, या क्या चीज़ जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है, किस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप काम को जो है ना वो एक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर नहीं करते, आप खुशी से कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि माशरे में लड़कियाँ जब ड्राइव भी कर रही होती हैं तो देखा लोग कहते हैं यार इससे दूर कर लो क्योंकि ये हमारी गाड़ी को हिट ना कर दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब लड़कियाँ कुछ करना चाहें तो वो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। और अगर हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखें तो आप जितने भी रिजल्ट्स आते हैं या आप कोई भी फील्ड देख लें, वहाँ पर हमेशा टॉप पे लड़कियाँ ही होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आपने घर वालों को कहा मैंने पायलट बनना है, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? अच्छा, मेरे घर वाले जो हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे थ्रू आउट, और जब मैंने उन्हें कहा भी कि मुझे कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, तो दे वर बिट कंसर्न्ड कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं। तो आई टोल्ड देम, मैंने कहा कि मुझे आप करने दें, अगर अल्लाह ताला ने लिखा है तो हो जाएगा। देखिए, मेहनत और कोशिश आपके हाथ में है, बाकी चीज़ें अल्लाह ताला करवा देते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत कम फीमेल पायलट्स हैं। कम है अभी, बट ये है कि अभी फ्लाई जिना आ गई है, साथ एयर सयाल है, तो आई रियली होप कि पाकिस्तान में इस चीज़ को जो है काफ़ी प्रमोट किया जाएगा। जब फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था तो कैसा लगा था? इट वाज़ ग्रेट। मतलब आप जो चीज़ सोच रहे होते हो, या जिसे आप कहते हो कि मतलब ये मेरा ख्वाब है, या फिर मतलब ये मेरा पैशन है, और जब वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली वो जो खुशी होती है वो आप फिर वर्ड्स में नहीं बता सकते। अच्छा, अब मुझे बताएं कि CPL आपका कंप्लीट हो गया? ऑलमोस्ट। आई एम लेफ्ट विद चेक आवर्स, और आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी फैसलाबाद, ऊपर से मैं आपको नानकाना साहिब दिखाऊंगी, एंड विल ट्राई कि हम लोग फैसलाबाद ओवरहेड फैसलाबाद करके और हम आ जाएँ। अच्छा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपके साथ जाते हुए। नहीं, मेरे साथ जाते आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिर्फ चेक आवर्स रह गए हैं, और हमारे साथ हमारे इंस्ट्रक्टर भी जाएंगे, तो आई रियली होप कि आपको मज़ा आएगा। अच्छा, कितने आवर्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं आपने टोटल? फॉर नाउ 200 आवर्स हैं। आपने कंप्लीट कर? बिल्कुल। और 13 एग्ज़ाम्स होते हैं जो UK CA के होते हैं, एंड 2 होते हैं पाकिस्तान CA के, तो आई एम डन विद 14। एक टेस्ट रह गया, वो मैं कराची जाके दूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोग पायलट बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें मैं कहूँगी इफ़ यू आर पैशनेट इनफ तो फिर आप इस फील्ड में आएँ, क्योंकि सिर्फ
जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विद टाइम आती है, यहाँ पर ये नहीं होता कि आपका जैसे कंप्लीट हुआ एंड देन साथ ही आप जो है मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह का कुछ भी नहीं है। और अभी सिंस इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब अगर आप बात करते हैं 2021 तक की तो 4.5 मिलियन था, बट अभी अगर आप एक एवरेज निकालें फ्लाइंग स्कूल्स का तो आपको पर आवर अगर जो ऑफ़र करें वो 47,000 से 50,000 के बीच में है। तो उसे आप 200 से मल्टीप्लाई कर लें एंड देन फिर ऑब्वियसली मेडिकल ग्राउंड क्लासेस और सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन एविएशन इन लाहौर तो व्हाई नॉट एयर ईगल, सबसे बेस्ट है। एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने इस इंस्टीट्यूट से मतलब मैंने तो डे 1 से मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे हुई है, तो आई लव एवरीथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल। आप अगर ग्राउंड क्लासेस की बात करें, आप ट्रेनिंग की बात करें, मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे साथ किसी भी तरह का कोई इशू हुआ है। पायलट बनने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, इस बारे में बताएं। मुश्किलात आप नहीं कह सकते। जिस तरह से मेरा मैथ्स एंड फिज़िक्स का बैकग्राउंड नहीं था तो प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है। अब मुझे थोड़ा सा इशू हुआ एग्ज़ाम्स में, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की एंड आई क्लियर्ड देम। अच्छा मुझे बताएं, कभी ऐसा भी हुआ कि फ्लाइंग के वक्त कोई बर्ड आके लग गया हो या कुछ ऐसा? बर्ड ही एक दफ़ा हुआ था एंड फिर उसके बाद यही होता है कि आप फ़ौरन से लैंड बैक करते हैं, आप कॉल देते हैं। अच्छा, एमरजेंसी की सूरत में क्या हिदायत दी जाती हैं आप लोगों को? हमें हिदायत नहीं दी जाती। बेसिकली जो हम फ्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम यहाँ से अगर सियालकोट जा रहे हैं तो सियालकोट से हम वापस आ जाएंगे। हम बेसिकली हमारी ज़्यादातर जो हमारे ट्रेनिंग एरियाज़ हैं, हम वहाँ पर जाकर एमरजेंसीज़ फ्लाई करते हैं, एमरजेंसीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि एक पायलट की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? अच्छा, ये मैंने एक जगह और भी जवाब दिया था और उसके ऊपर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बातें आई थी। अगर आप प्राइवेट एयरलाइंस को देखें तो 700K से स्टार्ट होती है, ठीक है। और कहाँ तक जाती है? कहाँ तक का तो अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली कैप्टन एयरलाइन की डिफरेंट है। हाँ, ऑब्वियसली हर एयरलाइन की डिफरेंट है, मतलब 2+ भी जाती है, 2 मिलियन प्लस भी जाती है जो कैप्टन हैं, तो फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप ना पूछें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने घर में नहीं बताया था, फिर वो कहते हैं कि भाई इसने बता दिया, राज खोल दी। एग्जैक्टली। चलें जी, लेट्स गो। मैं आज आपको फैसलाबाद दिखाती हूँ और नानकाना साहिब दिखाती हूँ, फिर बाकी बातें वापस आके करते हैं। सो वी आर बैक एंड आई रियली होप कि आज आपने जो है हमारे साथ ये राइड एंजॉय किया होगा। बिल्कुल एंजॉय भी किया और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। डर किस चीज़ का लग रहा था? अच्छा हमारा बताइएगा कि हम कितनी बुलंदी पे थे? हम लोगों ने आज फ़्लाइट लेवल 60 पे किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ अमारा चौधरी मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।